हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आज के लिए है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है वो क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू पर आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। यहाँ पे दो एपीज गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली, उनकी जो nth टर्म्स होंगी वो इक्वल होगी। तो आपको ये बताना है एन की किस वैल्यू के ऊपर इन दोनों एपीज की जो nth टर्म आएगी वो इक्वल आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों एपीज की nth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो हमारी एपी है, क्या है एपी? 63, 65, 67, ये एक एपी है हमारे पास। दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17, इस तरीके से हम इसकी nth टर्म को नाम दे देंगे ए एन और इसकी nth टर्म को नाम दे देते हैं बी एन। राइट, ए एन क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। यहां से बी एन क्या बनेगा? बी हम इसकी फर्स्ट टर्म मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन लिख रहे हैं, और डी क्या होगा? मान लीजिए कैपिटल डी हमने, क्योंकि इन दोनों एपीज में डिफरेंस जो है अलग अलग है, तो हमने एक को स्मॉल डी नाम दिया और दूसरे को कैपिटल डी। राइट, यहां से हम एन कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि क्या आने वाला है हमारे पास? ए क्या है? 63 फर्स्ट टर्म, एन को एन रखेंगे क्योंकि हम वो एन की वैल्यू ही कैलकुलेट करने वाले हैं, और डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 2 का। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 63 प्लस 2n माइनस 2। राइट, यहां से भी निकाल लेते हैं हम हमारा बी एन। वो क्या आ रहा है? बी हमारे पास है 3 यानी फर्स्ट टर्म, एन को एन रखेंगे, और जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर वो कितने का आ रहा है? 7 का। यहां से जो बी एन की वैल्यू आई वो आई 3 प्लस 7n माइनस 7। राइट, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इनकी nth टर्म इक्वल हो, तो हमें क्या करना है? दोनों को इक्वल रखना है। जब मैं ए एन को बी एन के इक्वल पुट कर रही हूँ, तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आएगी? यानी कि 63 प्लस 2n माइनस 2 किसके इक्वल आएगा? 3 प्लस 7n माइनस 7 के इक्वल आएगा। यहां से अब हमें सॉल्व करना है। 63 माइनस 2 कितना होता है? 61 प्लस 2n किसके इक्वल आ रहा है? 7n माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हमें n कैलकुलेट करना है, हम 2n को वहां ले जाते हैं, माइनस 2n बन जाएगा विच इज 5n। 4 को उठा के यहाँ ले आएंगे जो कि प्लस 4 बन के आएगा। 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 65। यहां से जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 65/5 जो कि कितना हुआ? 13। तो हमने n की वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली जिसके ऊपर ये दोनों एपीज की जो nth टर्म आएगी वो इक्वल आएगी। दैट मीन्स nth टर्म का मतलब इसकी, इस एपी की जो 13th टर्म की वैल्यू होगी और इस एपी की जो 13th टर्म की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें एपी डिटरमाइन करनी है, एपी पता लगानी है जिसके अंदर उसकी थर्ड टर्म क्या होगी? 16। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3। A3 हमें दे दिया है 16 है। राइट, और क्या कहा है? जो सेवेंथ टर्म होगी ना वो एक्सीड कर रही होगी किसको? फिफ्थ टर्म को। और कितना एक्सीड कर रही होगी? बाय 12 यूनिट्स वो से एक्सीड कर रही है, मतलब उससे आगे चल रही है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ सेवेंथ और फिफ्थ टर्म में? 12 का। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गई कि A7 माइनस A5। जहां मैंने आपको ये बात लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि एक्सीड्स लिखा हुआ माइनस लगा देना और बाई की जगह इक्वल टू लगा देना, बाकी जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख देना, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या आ गया? सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को, कितने से? 12 यूनिट से। तो A7 माइनस A5 कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और हमें पता क्या लगाना है? एपी। अगर मुझे एपी पता लगानी हो तो मुझे क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए?
एक तो फर्स्ट टर्म पता हो मुझे उसकी और एक मुझे उसका कॉमन डिफरेंस पता हो, तो मैं बना सकती हूँ पूरी की पूरी एपी। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, 16 है। थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d जो कि है 16, राइट। एक इक्वेशन हमारी यहां से भी बनेगी। a7 का मतलब a प्लस 6d, a5 का मतलब a प्लस 4d जो किसके इक्वल है, 12 के। यहां से a विल कैंसिल टू a, क्या बचा 6d माइनस 4d, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 माइनस 4 इज 2, तो 2d हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। और d की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। जब d हमारे पास 6 आया, अगर मैं d की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं, d की जगह हम 6 रखेंगे, यहां से a की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। a प्लस 12 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो a कितना हो गया हमारा यहाँ से 4 यूनिट्स। हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास d भी है। हमें निकालना क्या है, एपी पता लगानी है। और एपी बनाने के लिए हमें पता है, हमें दो ही चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म पता हो और एक कॉमन डिफरेंस पता हो। पूरी एपी बना लेते हैं, तो वही करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 4, एपी बना रहे हैं, हमारी एपी ये बनेगी, फर्स्ट टर्म इज 4, उसमें डिफरेंस ऐड करते जाओ, 4 प्लस 6 10। अब इस 10 में डिफरेंस को ऐड कर लो, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6। इस तरीके से अगर मैं चाहूं तो मैं पूरी की पूरी एपी कन्वर्ट कर सकती हूँ, पूरी एपी बन सकती है हमारी यहाँ से। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है वो, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एक एपी गिवन है जिसमें हमें लास्ट से 20th टर्म की वैल्यू पता लगानी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हम जो टर्म देखते थे वो हम लेफ्ट से काउंट करते थे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से, राइट। अब इसने बोल दिया कि लास्ट सम टर्म से काउंट करना शुरू करना है आपको, तो आपकी फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे चलती जाएगी, राइट। ऐसे आपको पता लगाना है कि अगर हम लास्ट से काउंट कर रहे हैं तो जो 20th टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करें, अब हम लास्ट से काउंट करने बैठे कि वो लास्ट से काउंट करेंगे तो आगे से वो कितनी होगी। हमने जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो तो फर्स्ट से निकालने का है ना, तो हम इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इजी ट्रिक है। क्या करेंगे, इस एपी को हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे, जो लास्ट टर्म लिखी हुई होगी ना हम उसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एपी चल रही होगी। इसके बाद 13, 8 एंड 3 हमने एपी को कन्वर्ट कर दिया, लास्ट से लिखना शुरू कर दिया हमने। जब हमने इस एपी को पलट दिया तो अब हम क्या हो गया, हमारे पास ये बन गई हमारी फर्स्ट टर्म ए, राइट। अब अगर मैं 20th टर्म काउंट करूंगी तो मेरी यहां से तो पहले से ही काउंट करूंगी 20th टर्म, लेकिन ओरिजिनल एपी के तो लास्ट से निकलेगी वो, है ना। तो अब हमें यही करना है। डिफरेंस निकालने के लिए जरूरी थोड़ी है मुझे पहली 2-3 टर्म चाहिए, मैं तो लास्ट में टर्म्स होगी मैं वहां से भी डिफरेंस निकाल सकती हूँ। डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका है कि इधर वाली टर्म में से, राइट वाली टर्म में से लेफ्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें। तो हम कर लेते हैं, जब डी निकालेंगे अगर हम तो क्या करेंगे, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितना आएगा -5। ए आ गया हमारे पास 253, डी हो गया हमारे पास -5। अब हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है। तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19D। अब हम A प्लस 19D कैलकुलेट करेंगे। A की जगह पर A की वैल्यू रख दी, D की जगह पे D की वैल्यू रख दी। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 253 माइनस 19 इंटू 5 कितना होता है, 95। जब हम 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 2 का हो गया 1, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई 158। ये जो हमारी वैल्यू आई है ना 158, ये इस एपी की तो स्टार्टिंग से 20th टर्म है, लेकिन ओरिजिनल एपी की लास्ट से काउंट करते हुए 20th टर्म की वैल्यू आ गई।
अब हम आते हैं हमारे 18th क्वेश्चन पे। क्या है 18th क्वेश्चन? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। मतलब एक एपी की 4th और 8th टर्म का जो सम होगा, 4th और 8th टर्म की जो वैल्यू होगी उनका सम कितना होगा? 24। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44। और जो 6th टर्म और 10th टर्म होगी उनकी जो वैल्यू होगी उसका सम कितना होगा? 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें उस एपी की पहली 3 टर्म्स निकालनी है। अगर मुझे पहली 3 टर्म्स निकालनी है तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। एपी की कितनी भी टर्म्स की वैल्यू निकालनी हो हमें 2 ही चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक ए और एक डी। तो हम वही फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन होगा उससे। तो गिवन क्या है? एक तो गिवन है कि A4 यानी 4th टर्म और 8th टर्म A8, इसका सम कितना है? 24। एक और क्या गिवन है? A6 प्लस A10 कितना है? 44। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन रही हैं, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D, 24 के इक्वल। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2A प्लस 10D 24 के इक्वल आ रहा है, राइट। इधर से और सॉल्व करते हैं। A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D जो कि 44 के इक्वल है। यानी कि 2A प्लस 14D किसके इक्वल आ गया? 44 के। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन के आई हैं A और D में। अगर हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। राइट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इनको। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 14 कितना होगा? माइनस 4D बन जाएगा। 24 माइनस 44 इज माइनस 20 हो जाएगा। यहां से हमारी D की वैल्यू आ रही है 5। माइनस विल कैंसिल टू माइनस, 4 डिवाइड में आ जाएगा 20/4 5। हमारा D तो आ गया 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं 2A प्लस 10D, हमारे पास 24 है। अगर मैं D को 5 पुट करूंगी तो ये बनेगा, यानी 2A प्लस 50 24 के इक्वल है। और 2A की वैल्यू 50 उधर जाएगा, माइनस का 26 बन जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। हमारे पास D आ गया, हमारे पास A आ गया। अब हमें क्या चाहिए? AP बनानी है उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बनानी होती है तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। दोनों निकल गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 13, AP की पहली टर्म हो गई माइनस 13। अब हमें क्या करना है? 5 ऐड करना है। जब मैं माइनस 13 में 5 ऐड करती हूँ क्या बनेगा? माइनस 8। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? फिर मेरे को 5 ऐड करना है, तो माइनस 8 में जब मैं 5 ऐड करूंगी क्या बनेगा? माइनस 3। तो ये जो आया है ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आई है इस एपी की। अब हम आते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे। क्या है 19th क्वेश्चन? Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। सुबा राव एक पर्सन था जिसने अपना काम शुरू किया 1995 में at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year। और हर साल उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था 200 का। In which year did his income reach 7,000? किस ईयर में जाकर उसकी जो इनकम थी वो 7,000 हुई, आपको ये बताना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में उसके पास कितनी सैलरी पे काम शुरू किया उसने? 5,000। तो अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई है? यहाँ पे 5,000 बन गई है, राइट। अगर मैं इसमें एपी बनाना चाहूं तो यहाँ पे एपी बन रही है। कैसे? क्योंकि उनका हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसके बाद 200 का डिफरेंस आ रहा है। अगर उसने 5,000 से शुरू किया तो नेक्स्ट ईयर उसके पास 200 ऐड होके आया, इंक्रीमेंट मिल रहा था उसे 200 का, तो 5200 हो गए। तो हमारी एपी बेसिकली बन क्या रही है? पहले 5,000, फिर 5200, उसके बाद अनदर 200 और आ गए 5400, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ऐसे चलता रहा। कहाँ तक गया? 7,000 तक। उसकी सैलरी कहाँ तक रीच हुई? 7,000 तक, राइट।
तो इसका मतलब ये एक एपी बन रही है हमारी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5000, इनके बीच का डिफरेंस कितना है डी हमें गिवन है, दैट इज 200, जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस हो रहा है। और जो हमारी लास्ट टर्म जिसको हम nth टर्म भी बोल देते हैं वो कितनी है हमारी 7000। हमें बताना क्या है किस ईयर में जाके ये 7000 हुई, और अगर हम एपी की लैंग्वेज में बोले तो 7000 जो है वो कौन सी टर्म है ये बताना है हमें, मतलब हमें एन कैलकुलेट करना है। तो हम तो अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो रही है और हमें वही फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर भी। nth टर्म है 7000, फर्स्ट टर्म है 5000, एन हमें कैलकुलेट करना है, डी हमारा आ रहा है 200, राइट। अब हमें सॉल्व करते हैं, जब मैं 5000 को इधर ले आऊंगी इट विल बिकम 2000 और इधर आ जाएगा n-1 इंटू 200। अब 200 जो होगा वो डिवाइड में आएगा, जब 2000 के डिवाइड में 200 आएगा तो क्या बनेगा 10, 10 किसके इक्वल आया n-1 के, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब 11th ईयर में जाके 11वें साल में जाके उसकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 7000। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी क्या, उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000। अब हम आते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है लास्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने 5 रुपीज सेव किए ईयर के फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, और हर वीक अपने सेविंग्स को वो इंक्रीज करती रही, कितने से 1.75 से। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में जाके हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, उसने जो हर वीक सेविंग्स किए nth वीक में जाके वो सेविंग्स हो गए हैं 20.75, तो हमें फाइंड आउट करना है n, मतलब कौन से वीक में जाके हुए, यही मतलब हुआ। तो ऐसे ही कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो सेम काम हम यही करेंगे। हमारी पहले एपी बन गया रही होगी, पहले उसने 5 रुपीज सेव किए, उसके बाद 5 में से ये ऐड हुआ यानी कि 6.75, अगले वीक उसने इतने सेव किए, उसके बाद अगेन 1.75 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 8.5। इस तरीके से चलता रहा, और जो उसकी nth वीक यानी जो लास्ट वीक था उसमें सेविंग्स कितने थे उसके 20.75, राइट। हमें एन फाइंड आउट करना है, मतलब कौन से वीक में जाके उसके ये सेविंग्स हुए, राइट। तो हमारे पास ए है 5 फर्स्ट टर्म, डिफरेंस है हमारे पास 1.75 का, राइट। और हमारे पास जो nth टर्म है वो कितनी है 20.75। हमें तो वही फॉर्मूला लगाना है और n कैलकुलेट करना है, a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा 20.75, a है 5, n हमें कैलकुलेट करना है, d है हमारा 1.75, राइट। जब मैं 20.75 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी ये हो जाएगा 15.75, यह आ जाएगा n-1 इंटू 1.75। अब हमें क्या करना है 1575 में से को डिवाइड करना है 1.75 से, 15.75 को डिवाइड करना है हमें 1.75 से। क्या आंसर आ रहा होगा हमारा यहाँ से, अगर हम डिवाइड करेंगे, हम कैसे डिवाइड करेंगे, इनके हम डेसिमल पॉइंट्स उड़ा देंगे, नीचे 100 आएगा, इसका 100 भी ऊपर जाएगा तो वो तो कैंसिल हो गया हमारे पास, उड़ गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है, 5 की टेबल में करते हैं, ये जाएगा 35 पर, ये जा रहा होगा 315 पर, राइट। फिर 5 की टेबल में कैंसिल कर लेते हैं, 7 63, 7 की टेबल में 63 आता है 9 पर, दैट मीन्स हमारा ये डिवाइड करके कितना आया 9 आ गया, ये कैंसिल होके आ गया है 9, n की वैल्यू ये 1 क्या होगा उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 10 आ गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 10th वीक में जाके उसकी जो सेविंग्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।